नमस्ते एरीज, वेलकम बैक अगेन। एक जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ खुले दिमाग से। देखिए, लव रीडिंग पे करने जा रही हूँ। आने वाले हफ्ते 1 से 7 अप्रैल के बीच में कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ। कपल्स एंड सिंगल्स दोनों की ही रीडिंग करूँगी। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे एंड अगर लगे तो लाइक शेयर भी कीजिए। कुछ लोग करते भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड मेरे से अगर कोई पर्सनली रीडिंग्स कराना चाहते हो तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ, पहले एंजलिक गाइडेंस से स्टार्ट करते हैं। कपल्स के लिए क्या है। फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में, क्या है एनर्जीज। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो जिनकी अगर इस वीक में मैरिज की अगर आपने चीज़ें रखी हैं कि मैरिज के रिगार्डिंग अगर कहूँगी, जिनकी चल रही हैं एज अ कपल बनने की, कहते हैं ना कि काफ़ी दिनों से आप दोनों ने एक दूसरे को एक रिलेशनशिप में रह लिया, अब उसे नाम देने जा रहे हो, तो आई थिंक उनकी एनर्जीज में कहूँगी कुछ लोगों की प्रेजेंस दिख रही हैं। अगर मैरिज के टर्म्स चल रहे हैं, इस वीक मैरिज होने वाली है, तो वहाँ पे एक कहूँगी क्योस की सिचुएशन दिख रही है मिड ऑफ द फेस में। अगर किसी की चले, देखो वो तो चीज़ें होंगी तो ज़रूर, जो रिलेशनशिप बनने जा रहा है उस वे में वो तो ज़रूर दिख रहा है कि आप एक कपल तो आप पहले से भी थे, लेकिन एक कहते हैं ना नेम देना, सोसाइटी के सामने एक नेम देना, उस वे में कहूँगी वो चीज़ें दिख तो रही हैं कि वो चीज़ें तो होंगी, मीन्स मैरिज तो हो जाएंगी, बट स्टिल कहूँगी क्योस, काफ़ी लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन। एंड ऑलरेडी एक मैरिड कपल की अगर सिचुएशन में कहूँ, जिनकी रिलेशनशिप ऑलरेडी काफ़ी सालों से मीन्स मैरिजेबल है, मैरिज है, वहाँ अगर कहूँगी इस वीक के बिगिन में बहुत ही अच्छी एक चीज़ें दिख रही हैं कि आप दोनों की एक बॉन्ड, आप दोनों के साथ में चीज़ें अच्छी होंगी। बट उस वजह से कहूँगी कुछ लोग ट्रैवल्स में आएंगे, मीन्स आप दोनों के उस बॉन्ड को देख के कि इतना कुछ कर लिया, कुछ लोग आप दोनों के बीच में आके, कहते हैं ना आपके तरफ में ज़्यादा एरिस कहूँगी कि एंड ज़्यादा कहूँ तो एरिस, लियो, स्टेरियस की ही प्रेजेंस है। अगर इन राशि के लोग हैं आपके इर्द गिर्द तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके बीच में आके, कहते हैं ना कैओस कराएंगे। मतलब अनदर कोई अगर एरीज, लियो, सिट्रियस है तो उनकी एनर्जीज कहूंगी, आप नहीं, किसी और, मतलब कोई और इसी राशि के अगर हैं आपके आसपास में तो उनकी प्रेजेंस दिख रही है कि आपकी टर्म्स को खराब करेंगे, एक चीज़ें उलझाते हुए दिख रहे हैं। एंड देखो, आप दोनों को बॉन्ड में कहूँगी कहीं कुछ ज़्यादा ट्रबल्स नहीं दिख रहा है मुझे। एज अ कपल के रूप में अगर मैरिड भी हो तो भी दिक्कत नहीं है। अगर कहूँगी लिविंग रिलेशन में रह लिया, इस वीक में अगर मैरिज की योग वाली सिचुएशन है, बिकॉज वो चीज़ें दिख रही हैं, तभी मैं कह रही हूँ कि किसी की हो सकती है कि चीज़ें चल रही हैं, तो इस वीक में बाहरी लोग कुछ परेशानियां देंगे, बट इससे आप लोगों की लव लाइफ पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। थोड़े डिप्रेस्ड आप हो सकते हो, बट कहूँगी आपके पर्सन उसे काउंटर बैलेंस जरूर कर लेंगे। एंड जिनकी अगर मैरिड है तो उनके लिए अगर कहूँगी पर्सन एज अ सपोर्टिव वे में है, बट आप शायद खामखा की कुछ लोगों से उलझोगे जिसकी वजह से आप परेशान रहोगे, तो उन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दे। लव में कहूँगी लव पर्सन की तरफ से फुल ऑन रहेगा। देखो ओवरऑल में भी क्लियरिटी, देखो जो बॉन्ड है, पर्सन तो काफ़ी अच्छे वे में, आपके जो भी पार्टनर हैं, लाइफ पार्टनर हैं, वो कहूँ कि आपके लिए काफ़ी प्योरली कहूँगी सपोर्ट वे में रहेंगे। बट कहीं ना कहीं आपके एनर्जीज में चीज़ें दिख रही हैं कि बाहरी लोग की वजह से आप उन पे कुछ चीज़ें अलग वे में कर दो या कुछ फ्रस्ट्रेशन लेवल निकाल दो। मिड फेज में ज़्यादा लग रहा है कि कुछ आप दूसरों को सुन के आप उनके तरफ में कुछ गलत कर दो, बट कहूँगी पर्सन की एनर्जीज सपोर्टिव है, तो क्लियर कीजिए। अगर ऐसे कुछ फेज आते हैं या कुछ पर्सन कुछ मैनिपुलेट करते हैं या आपको कुछ ट्रबल्स में डालते हैं, तो इससे अपने रिलेशनशिप के ऊपर में ज़्यादा कुछ चीज़ें ना लाएं। एंड ज़्यादातर अगर कहूँगी मैरिज वाले पर्सन, मतलब जो जिनकी मैरिज होने वाली है, मीन्स लिविंग में तो काफ़ी साल रह लिए, अब एक बॉन्ड उस लेवल की अगर बनने वाली है, उनकी टर्म्स में अगर कहूँगी मीन्स आप थोड़ा संभल के, क्योंकि अगर फ्रेंडली कहूँगी चीज़ें मीन्स समझाने की ज़रूरत है। मीन्स आप खुद को समझाइए कि बाहरी लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन आपकी लाइफ है तो आपको अपने पर्सन के साथ में करेक्ट होके रहना है। कुछ लोग तो अलग वे में चीज़ें करते हैं, लेकिन आपको सपोर्टिव वे में रहनी है। खुद को हाँ मतलब ट्रबल्स में ना लाएं या ज़्यादा खामखा की चीज़ों को ना सोचें। दिमाग में कहूँगी क्लियर की कार्ड है, अपनी विजन को क्लियर रखिएगा। आपके वजह से चीज़ें हो सकती है डिस्टर्ब, बट पर्सन आपकी काफ़ी सपोर्टिव लग रहे हैं। एंड पर्सन की अगर एनर्जीज में कहूँ तो
एरीज, लियो एंड स्टेरियस की एनर्जीज हैं। अगर आपके पार्टनर भी इस राशि के हैं तो कहूँगी उनके तरफ से तो बहुत ज़्यादा एक सपोर्ट दिख रहा है। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी भी हैं। एंड कहूँगी मेजर अरकाना के कार्ड हैं, 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज हैं। तो जिस भी राशि के आपके पार्टनर हो, आपके पार्टनर की एनर्जीज ज़्यादा सपोर्टिव है, ऑल्दो कि आप बाहरी लोगों की वजह से आप अपने आप को परेशान करोगे। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर्स टू व्हाट फील्स राइट। सिंगल्स, देखती हूँ क्या आप किसी को पसंद करते हैं या आपको कौन पसंद करता है, या मैरिज के टर्म्स कुछ आ रही हैं आपकी तरफ में। कहूँगी कुछ लोगों के लिए कहूँगी सोलमेट वाला लव भी आ रहा है इस वीक में। एंड ज़्यादातर अगर कहूँ आपकी एनर्जीज में, मतलब आपकी तरफ के एनर्जीज जो आने वाले पर्सन है वो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस से हैं। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस वाले पर्सन, दो कार्ड में कहूँगी तो स्पिरिचुअल लव वाले पर्सन की पर्सनैलिटी दिख रही है। एंड 2 कार्ड्स में कहूँगी 1 कार्ड चूँकि मेजर अरकाना के 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, इनके अगर कहूँगी इनकी ये एक कहूँगी बिगिन वाली फेज दिख रही है। ये पर्सन कुछ ज़्यादा सोचेंगे नहीं, रैंडम टेक्स्ट मैसेज के दौरान कहते हैं सोशल मीडिया से कनेक्ट करके या कहूँगी, बट इनकी कुछ वैसी नहीं लग रही। जस्ट बिगिन या प्रोफाइल अच्छी लगी तो आपकी तरफ में आने की सोच है, बट कहूँगी कुछ कमिटमेंट या वो उतनी दूर तक की लेवल की सोच नहीं रहेंगी। 12 के 12 राशियों में से हैं। एंड 4th कार्ड देखो, दो कार्ड में तो सेम सिचुएशन वाले कहूँगी सोलमेट लवर्स आने वाले हैं कई लोगों के लिए। कहूँगी सामने से अप्रोच करते हुए एनर्जीज में हैं। एंड एक अगर कहूँ तो ये फैमिली की तरफ से हो सकता है या फ्रेंड सर्कल में से किसी के साथ आप जाते हो, मिलो बिजनेस पर्पज से या कहीं पे भी ऑफिस गोइंग इससे, एंड वहाँ से एक लव लाइफ बिगिन होने की चांसेस तो हैं। देखती हूँ क्या है। अगर आता है ऐसा कुछ तो किस वे में ये एक्शन स्टेप अप या कितने टाइम चलेंगी चीज़ें। देखो जो फर्स्ट कार्ड कॉम्बिनेशन है, अगर कहूँगी ये जिस रफ्तार से आपके तरफ में आएंगे, मैसेज करेंगे, टेक्स्ट करेंगे, उसी रफ्तार से कहूँगी ये ज़िंदगी से चले भी जाएंगे। मतलब ये शॉर्ट टर्म कनेक्टिविटी वाली पर्सन होंगे। एंड मेजर अरकाना चूँकि लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी हैं तो वो भी हो सकते हैं, या कहूँगी मेजर अरकाना के तो 12 के 12 राशियों से भी एनर्जीज हैं, बट इनकी कॉम्बिनेशन में शॉर्ट टर्म कनेक्टिविटी है। बस थोड़े टर्म के लिए चैटिंग किया या मैसेज किए, उसके बाद खुद ही चले जाएंगे ये। दूसरा अगर कहूँ तो ये स्पिरिचुअल लव, किंग ऑफ कप्स एंड द एस ऑफ कप्स की ऐसे पर्सन कुछ लोगों को मिलेंगे जो कि कहते हैं स्पिरिचुअल लव लॉन्ग टाइम तक आपके साथ देने वाले, तो वो एनर्जीज आ रही हैं। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस ही हैं दोनों में। एंड दूसरा अगर कहूँ तीसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन कहूँगी ऑलरेडी एक है, तो ये भी कैंसर स्कॉर्पियन से कहूँगी ये पर्सन तो काफ़ी जेन्युइन है, लेकिन शायद इनका किसी ने पास्ट में कहूँगी हार्ट ब्रोक किया है। अभी ये सिंगल है तो ये सर्च के तरफ में मतलब बढ़ना चाहेंगे आपके तरफ में, मतलब रिश्ता आ सकता है, लेकिन इनका दिल काफ़ी टूटा हुआ है क्योंकि ये काफ़ी प्योर हार्टेड थे एंड इनका दिल किसी ने तोड़ा है। 4th अगर कहूँ तो ये जस्ट बिगिन होंगी चीज़ें, कहते हैं ना कि आप कहीं मिले इनसे एंड फ्रेंडली कहीं पे मिले, वहाँ से शुरुआत। देखती हूँ जो भी सिंगल्स आप मुझे सुन रहे हो आपकी एनर्जीज क्या हैं। आपका भी हो सकता है पास में कोई लव, या अभी जो फेस चल रहा है ना अपने आप को हील कर रहे हो, अपने लिए टाइम दे रहे हो। सिंगल जो भी आप मुझे सुन रहे हो आपकी एनर्जीज में अगर कहूँ तो आपका लग रहा है कि किसी न किसी वजह से आप परेशान हो, जिस सिचुएशन से आप निकलना चाहते हो। अगर कोई लव आता भी है या किसी को पसंद करते हो तो शायद वो सिचुएशन नहीं क्रिएट हो पा रहा है कि आप खुल के अपनी तरफ से लेवल की चीज़ें कहते हैं ना अप्रोच कर पाओ। तो आपकी सिचुएशन में कहूँगी अभी शांत होकर भाव से कहते हैं सोचना कि अगर रिलेशनशिप के लिए क्या करना चाहिए। अगर पास्ट में भी कई बार चीज़ें आई हैं, टूट गई, वर्कआउट नहीं किया, तो अभी आप भले ही सिंगल हैं लेकिन अपने आप को टाइम देना चाहते हो फिलहाल, तब शायद लव के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें सोचो, या कहूँ राइट टाइम वेट करके तब कहीं किसी को अगर पसंद भी करते हो तो अप्रोच करो, बट अभी सेल्फ अपने लिए लव
होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड अगेन कहूँगी, खुद के लिए अगर रीडिंग करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।